हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने जनरेटर का फंक्शन क्या है उसके बारे में चर्चा किए थे। तो जनरेटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? अगर हम जनरेटर को एक मैकेनिकल पावर इनपुट में देंगे, वो इसको इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करके दे देगी। तो मैकेनिकल पावर को हम लोग कैसे समझेंगे? तो मतलब मैकेनिकल पावर आपको कितना कुछ टॉर्क और स्पीड ये जनरेटर को घुमाने के लिए अगर इधर कच्चा करेंगे तो ये टॉर्क और स्पीड आपका इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज और करंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि मैकेनिकल पावर टू इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्शन। तो ये कन्वर्शन कैसे कैसे ये चेंज हो जाता है? टॉर्क से वोल्टेज या वो स्पीड से करंट कैसे चेंज हो जाता है? तो अगर ये चीज़ को अगर समझना है हमको, ये पहले बार सबसे पहले ये समझना होगा कि फैराडेस लॉ क्या होता है। तो फैराडे, इसके बारे में हमने ऑलरेडी जब वोल्टेज के बारे में सीखे थे तो उस टाइम पे हमने चर्चा किया था। उस टाइम पे हमने क्या चर्चा किया? हम लोग जैसे दो मैग्नेट को लेके, लेट मी पुट इट हियर। हाँ, अगर दो मैग्नेट्स को इधर एक मैग्नेट रख दिया हमने, इधर एक मैग्नेट रख दिया, तो इन दोनों के बीच में एक कॉपर वायर ले लिया और ये कॉपर वायर को हम लोग अगर हाथ से पकड़ के ऐसे घुमाएंगे इसको इन दोनों मैग्नेट के बीच में, तो क्या होगा? इसके अंदर जो भी चार्जेस है, मान लो जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारी इधर एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बोलेंगे लोअर पोटेंशियल। इसी को कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। इसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर हमने ये सीखा कि इस कंडक्टर को घुमाने के लिए, मतलब इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में घुमाने के लिए कुछ तो ताकत चाहिए ना। वो ताकत क्या है? वो ताकत मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो घुमाने के या रोटेटिंग फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलेंगे। और कितना तेजी से आप घुमा रहे हो उसको बोलेंगे वेलोसिटी, टॉर्क इनटू वेलोसिटी। तो उसी को कहते हैं कि मैकेनिकल पावर। मतलब इस कंडक्टर को दो मैग्नेट के बीच में घुमाने के लिए जो ताकत चाहिए वो मैकेनिकल पावर है। ये मैकेनिकल है। हाँ, अगर हमने ऐसे घुमाएंगे तो इधर वोल्टेज डेवलप हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या होता है? पी इलेक्ट्रिकल का मतलब वोल्टेज और करंट दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन अभी इधर तो सिर्फ वोल्टेज डेवलप हुआ है लेकिन करंट नहीं है ना। तो करंट कैसे होगा? जब आप लोड कनेक्ट करेंगे तो वो कैसे समझेंगे? मान लो हम लोग घर का मतलब जो 3 पिन का सॉकेट होता है ना, ये 3 पिन का सॉकेट है। तो ये एक वायर लेके आके हमने इधर दे दिया, दूसरा वायर लेके आके इधर कनेक्ट कर दिया। तो अभी तो इधर सॉकेट के में वोल्टेज अवेलेबल है। तो जब ये दोनों होल्स के साथ अगर आप कोई छोटा सा एक बल्ब कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे ये करंट इधर फ्लो हो जाएगी। नहीं तो बल्ब की जगह पे कुछ फैन कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी एक आयरन बॉक्स या कुछ भी कनेक्ट कर लो इधर, उसके हिसाब से करंट इधर फ्लो हो जाएगी। तो तब हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर वोल्टेज इनटू करंट बोल सकते हैं। तो ये है बेसिकली जनरेटर का प्रिंसिपल। मतलब दो मैग्नेट के बीच में एक कंडक्टर को घुमाने के लिए जो ताकत लगता है उस ताकत को हम लोग मैकेनिकल पावर कहते हैं। और ये जो टर्मिनल्स की जो वायर तार की जो भी तार यूज कर रहे हैं हम लोग, उस टर्मिनल्स के बीच में जब जो भी लोड कनेक्ट करते हैं, जो करंट फ्लो होता है, ये वोल्टेज और करंट को अगर प्रोडक्ट करके लेंगे उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। ये है बेसिकली जनरेटर प्रिंसिपल। जनरेटर इसी का मतलब जैसे एक्सप्लेन किया था वैसे काम करते हैं। तो अभी प्रैक्टिकली इसको हम लोग कैसे समझेंगे? मतलब प्रैक्टिकली कंडक्टर ऐसे दो मैग्नेट के बीच में पकड़ के तो घुमा नहीं सकता है ना हाथ से। तो प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर कैसे होगा जनरेटर का? तो उसके बारे में समझने के लिए तो मैं और एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे हमने कहा था कि दो मैग्नेट्स के बीच में एक वायर घुमाना पड़ेगा। तो हम लोग हाथ से पकड़ने से मैं क्या सोच रहा हूं
ये एक ऐसे एक सिलिंड्रिकल बॉडी में एक घुमाने के लिए आसानी रहेगा ना, ऐसा एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाया। इसके ऊपर मैंने जो भी तार है ना, वायर, कॉपर वायर, वो उसके ऊपर लपेट दिया और दो टर्मिनल्स ऐसे लेके आया मैंने बाहर। ठीक है, अभी क्या है, इसको तो घुमाना है, तो मैं इधर के इसको सपोर्ट एग्जैक्टली सेंटर में रखना होगा ना, तो इसके लिए मैं क्या दो बेरिंग यूज करता हूं इधर, इसको सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, दो बेरिंग यूज कर दिया। तो अभी क्या है, जैसे सपोर्ट दे दिया तो वो दोनों की, ये दोनों मैग्नेट के बीच में एकदम सेंटर में ऐसे रहेगा। तो जब भी मुझे जरूरत पड़ते है उस टाइम पे मैं इधर इधर पकड़ के कोई हैंडल के साथ इसको मैं घुमा सकता हूँ। घुमाने से क्या होगा, ये दोनों वायर भी घूमेंगे। तो फिर आपको इस वायर्स को मतलब लेके एक सॉकेट में कनेक्ट करना है ना, तो कैसे कनेक्ट करोगे, क्योंकि जब ये सिलेंडर घूमता है तो ये वायर्स भी घूमेंगे ना। तो प्रैक्टिकली इसको कैसे सॉल्व करते देखते हैं। अभी जो भी इधर घूमने वाला चीज है ना, ये उसको रोटेटिंग पार्ट है ना, उसको हम लोग कहते हैं कि रोटर, क्योंकि वो रोटेट करता है कंडक्टर के साथ, और ये दोनों कंडक्टर भी उसके साथ साथ घूम रहा है। तो मैं उसके लिए एक आइडिया बनाता हूँ। ये शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट के ऊपर क्या करता हूँ, दो रिंग बना देता हूँ ऐसे। इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बोलेंगे स्लिप रिंग्स। तो मतलब ये शाफ्ट के थ्रू ये रिंग्स भी घूमता रहेगा। तो फिर मैं ये दो वायर को लेके इधर एक रिंग के लिए दूसरा इधर एक रिंग में कनेक्ट कर देता हूं। तब क्या होगा, जैसे इधर इस डायग्राम में दिखाया था, इधर जैसे एक कंडक्टर है, कंडक्टर को एक सिलेंडर के ऊपर रख दिया और मान लो ये जो डॉटेड लाइन है इसको शाफ्ट मान लेते हैं। इस शाफ्ट के ऊपर ऐसे दो रिंग बना दिया, ये रिंग को बोलेंगे हम लोग स्लिप रिंग। ये शाफ्ट के साथ ऐसे जुड़ा रहेगा। ये रिंग के ऊपर अभी इसमें तो वोल्टेज आ रहा है ना, अभी आगे बढ़ने के लिए क्या है, इसके ऊपर मैंने ऐसे एक छोटा सा टुकड़ा रखता हूं, उसको बोलेंगे ब्रश, मेटल पार्ट। अभी ये ब्रश उसके ऊपर ऐसे लगे रहेगा, सिर्फ ये वाली ये सिलेंडर घूमता रहेगा शाफ्ट के थ्रू, लेकिन ये इसके ऊपर ऐसे सपोर्ट रहेगा। ठीक है ना, तो क्योंकि ये तो फिक्स्ड हो गया अभी, तो इधर से हम लोग सप्लाई ले सकते हैं। इसको लेके जाके इधर दोनों के बीच में आप लोड कनेक्ट कर सकते हो। ये है प्रैक्टिकली जनरेटर। हाँ, तो अभी समझ में आ गया होगा जनरेटर कैसे काम करता है। तो अभी हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो जनरेटर को डिजाइन करना इतना मुश्किल है क्या? तो प्रैक्टिकली कितने तरीका का जनरेटर होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी अल्टीमेटली हमें क्या करना क्या है, दो मैग्नेट के बीच में एक वायर को एक सपोर्ट के ऊपर बांध के फिर इस सपोर्ट को या ये रोटर को घुमाना है ये दोनों मैग्नेट के बीच में। ये घुमाने के लिए जो ताकत चाहिए उसको हम लोग बोल रहे हैं मैकेनिकल पावर। आप अगर हाथ से घुमाएंगे तो क्या होगा, आपका हाथ का इतना ज्यादा पावर नहीं रहेगा ना। अगर ज्यादा तेजी से घुमाना है तो आप तो हाथ से घुमा नहीं पाएंगे। तो उसके लिए लोगों ने क्या सोचा, ठीक है इधर एक डीजल इंजन लगा दिया, डीजल इंजन। अभी आप इंजन के अंदर थोड़ा सा पेट्रोल या डीजल डाल दो, डीजल डाल दो, तो ये घूमता रहेगा। और ये डीजल का जो भी इंजन का शाफ्ट है वो इसको कनेक्ट कर लो ये कंडक्टर का, तो ये भी घूमता रहेगा। तो जनरेटर बन गया ये। तो इसी को बोलेंगे डीजल जनरेटर, डीजल जनरेटर। तो लोगों ने और भी सोचा था क्यों डीजल जनरेटर यूज करना है, फ्यूल तो बहुत ही महंगा होते हैं। तो लोगों ने और भी सोचा, जैसे नदी का पानी बहता रहता है, तो वो पानी को हम लोग एक जगह पे इकट्ठा करेंगे डैम के अंदर। जब ये पानी को हम लोग एक टरबाइन के ऊपर छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये टरबाइन घूमेगी। तो ये टरबाइन का शाफ्ट अगर हम लोग कंडक्टर के लिए कनेक्ट कर लेते हैं और दो मैग्नेट ऐसा रख देते हैं, जब भी ये टरबाइन घूमेगा ये कंडक्टर मैग्नेट्स के बीच में घूमेगा, तो ये जनरेटर बन गया इधर। इसको बोलेंगे हाइड्रो जनरेटर, हाइड्रो जनरेटर। लोग ने और भी सोचा है कि ठीक है अपने पास तो कोयला बहुत है, तो उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं ये पावर जनरेशन के लिए। तो उन लोगों ने ऐसा सोचा है कि ठीक है एक बॉयलर ले लो, वो बॉयलर में पानी डाल दो, पानी डाल के इसको कोल जला दो नीचे, तो ये स्टीम बन जाएगी। इस स्टीम को लेके जाके
एक टरबाइन के ऊपर भेजो, जब टरबाइन घूमेगी और टरबाइन का शाफ्ट कंडक्टर को कनेक्ट कर दो दो मैग्नेट के बीच में, तो ये बन गए थर्मल जनरेटर और स्टीम जनरेटर, थर्मल जनरेटर। और भी तरीका है, और मतलब हमें बेसिकली जो मैकेनिकल पावर जो रिक्वायर्ड है वो आप कहां से लेके आते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। सो लोग ने ये भी सोचा है कि देखो भाई हमारे पास जब रेनी सीजन आता है बहुत हवा तेजी तेजी चलता है, तो इस हवा को क्यों नहीं यूज कर सकते हम लोग, इसलिए लोग ने सोचा है कि जब एक विंड टर्बाइन जो बोलते हैं, विंड टर्बाइन जब हवा ऐसे इसके ऊपर से जाएगी निकलेगी तो ये टर्बाइन भी घूमेगी। तो ठीक है, इस टर्बाइन शाफ्ट को मैंने एक कंडक्टर को कनेक्ट कर लेता हूं और दो मैग्नेट के बीच में रख लेता हूं, तो ये अभी विंड जनरेटर बन जाएगी। विंड जनरेटर जैसे विंड इधर हवा से चलती है और ये जनरेटर काम करने लगता है। ऐसे हम बहुत सारे तरीका है जो जनरेटर बनाने के लिए। तो दूसरा और एक थोड़ा इनोवेटिव में कुछ लड़के लोगों ने सोचा कि जैसे विदेशियों में उनका जो हाईवेज है उधर जो गाड़ियां चलती है वो 100 किलोमीटर से स्पीड से ज़्यादा चलती है, 120 किलोमीटर पर आवर इतना तेजी से चलता है। मान लो अगर आप इधर खड़े हैं, अगर ये गाड़ी आपके सामने से ऐसे निकल रही है तो आपको कैसे लगेगा, अचानक से एक सडनली एक बड़ा सा हवा आके आपके ऊपर लगेगी, है ना। तो वो भी एक तरफ का पावर हो गया ना, तो क्यों नहीं हम लोग इस पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं। लोगों ने ऐसे दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया था, ये जो हाईवे है उसकी बाजू में इधर एक छोटा सा टरबाइन लगा दिया। जैसे गाड़ी इधर से निकलती है और जो हवा आके इधर लगती है टरबाइन के ऊपर, टरबाइन घूमने लगता है और टरबाइन का शाफ्ट जनरेटर में कनेक्टेड है। मतलब हमें जो भी इधर पावर निकल रहा है वो कंडक्टर को घुमाना है हमको दो मैग्नेट के बीच में, तो ये भी जनरेटर बन जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव तरीका है। तो और हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि जैसे अपने पास आजकल गांव में जो बैल का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लोग, तो क्यों नहीं हम लोग बैल को यूज करके जनरेटर बना सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि ठीक है एक सिलेंड्रिकल जैसे मैंने ये रोटर है, ये रोटर का कंडक्टर है, इसको एक शाफ्ट दे दी, इधर ऐसे वर्टिकली सपोर्ट कर दिया, इन दोनों के बीच में एक मैग्नेट लगा दिया नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। हाँ, दो कंडक्टर से ये ऐसा आगे मान लेते हैं, ये जनरेटर है। अभी क्या है, हमें बेसिकली इस रोटर को घुमाना है। ये घुमाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये इधर एक से एक छोटा सा रॉड ले लिया और इधर दो बेल को इधर कनेक्ट कर दिया मैंने, दोनों की गर्दन के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी रख दिया और इसको बांध लिया। जैसे बेल इसमें ऐसे 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 घूमेंगे तो क्या होगा, ये शाफ्ट भी घूमेगा, घूमने से क्या होगा, ये दोनों मैग्नेट के बीच में कंडक्टर भी घूम रहा है, तो ये जनरेटर बन गया। इसको हम लोग कहते हैं कि बुल जनरेटर। ऐसे आप अलग अलग तरीका से हमें जनरेटर को डिजाइन कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या होना है, आपको दो मैग्नेट के बीच में एक कंडक्टर को घुमाना है। वो घुमाने के लिए जो ताकत चाहिए वो आप कहां से निकालते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसमें और एक चीज इधर समझना होगा कि जो इधर वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कितना वोल्टेज जनरेट होगी इधर। तो हमने अभी तक क्या समझा, जो मैग्नेट के बीच में अगर कंडक्टर को हम लोग घुमाएंगे तो ये इन दोनों के ये दो टर्मिनल्स के ऊपर बीच में वोल्टेज जनरेट होगी। ये वोल्टेज अगर मान लेते हैं मैं इधर ई एक वेरिएबल ई मान लेता हूं, ये ई किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, किसके प्रोपोर्शनेट में रहेगा। सो सबसे हम लोग समझ लें कि इधर जो मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, है ना, ये फ्लक्स इधर से फ्लो रहेगा, तो जितना ज्यादा फ्लक्स रहेगा तो उतना अच्छे सा वोल्टेज इंड्यूस होगी। तो उसको कैसे मेजर करेंगे हम लोग, जैसे इसको हम लोग टेक्निकली हमने ये समझा होगा कि अगर एक स्क्वायर मीटर एरिया में कितना फ्लक्स है, इधर एक यूनिट एरिया में कितना फ्लक्स है, तो ये फ्लक्स पर एरिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ना, फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं इसको, बी। मतलब ज्यादा फ्लक्स रहेगा तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो मतलब ये फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर प्रोपोर्शनल है। और दूसरा क्या होगा, जो ये कंडक्टर है उसको आप कितना तेजी से घुमाते हो और उतना ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा।
तो मतलब उसको अगर मैं वेलोसिटी बोलता हूं तो ये वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो एक तो फ्लक्स हो गया, दूसरा वेलोसिटी हो गया, और तीसरा चीज है कि जो इधर कंडक्टर्स हैं, आप जितना ज्यादा लाइंस इसमें ज्यादा लेंथी कंडक्टर यूज करेंगे उतना ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा, तो उसको बोलते हैं एल, बी वी एल और बी एल भी कैसे भी कह सकते हैं। तो मतलब जो आपको जितना ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस करना है उसी के हिसाब से आप ये दोनों कंडक्टर तो फिक्स मान लेते हैं, इन दोनों में चूज करना होगा। अगर आप मैग्नेट्स फिक्स कर देते हो तो आपको स्पीड बढ़ाना होगा, ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो। अगर आप स्पीड फिक्स्ड है, अगर आपका एक स्पीड ऑलरेडी फिक्स हो गया तो आपको मैग्नेटिक पावर बढ़ाना होगा, तो ज्यादा वोल्टेज लाने के लिए। तो अगर ये प्रिंसिपल अगर आपको समझ में आ गया तो आप प्रैक्टिकली जनरेटर अपने आप बना सकते हो। अगर इसके बाद आपको कुछ भी इसमें से कुछ प्रश्न निकलता है जनरेटर के बारे में समझने में, आप कमेंट्स के रूप में लिख सकते हो। मैं कोशिश करता हूं कि उसको आंसर करने के लिए। थैंक यू।